अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी 8th की इंग्लिश का 7वां लेसन है। इसमें एक पोएम है रिंकल्स। उसमें कल हमने कुछ रीड किया था। आज हम पेज नंबर 68 से रीड करेंगे। Another wrinkles when I sucked from your breast the comeliness of your face. Still another wrinkle when a girl took me away from you. Mother, my mother, taking courage in my hands today, I am seeking under the skin of your wrinkles a girl who was suppressed, who celebrated Radhe festival with fondness, who went to the Tavi to immerse Radhe's seedlings and bath during the Navratras, who played hopscotch and the game of pebbles. I will bring for you everything colorful for Radhe, colors for Radhe, tinsel for your dupatta, colorful pebbles from across the Tavi, become that girl, mother, just for a day. तो कल हमने डिस्कस किया था इस पोएम का पहला हिस्सा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। पोइट कहता है Another wrinkles when I sucked from your breast the comeliness of your face, कि तुम्हारे चेहरे पर माँ से मुखातब होकर कहता है तुम्हारे चेहरे पर एक और झुर्री उस वक्त पैदा हुई थी जब मैंने तुम्हारे पस्तानों से दूध पीना शुरू किया था। Still another wrinkle when a girl took me away from you. और एक और झुर्री पैदा हुई थी उस वक्त जब एक लड़की मुझे तुमसे छीन कर ले गई थी, यानी जब मेरी शादी हो गई थी। My mother, taking courage in my hands today, I am seeking under the skin of your wrinkles a girl. फिर पोइट अपनी माँ से कहता है माँ, ओ मेरी माँ, क्या कहता है माँ, ओ मेरी माँ, आज थोड़ा हौसला लो और मैं चाहता हूँ कि ये जो रिंकल्स हैं, इन रिंकल्स के नीचे छुपी एक लड़की जो है वो मुझे दिखा दो। Who was suppressed, who celebrated Radhe festival with fondness, who went to the Tavi to immerse Radhe's seedlings and bath during the Navratras, who played hopscotch and the game of pebbles. माँ से कहता है मुझे एक ऐसी लड़की दिखा दो जो सुप्रेसिड थी, यानी समाज की दबाई हुई थी, जो राधे फेस्टिवल मनाती थी शौक से। यानी राधे फेस्टिवल जो है ये जम्मू में मनाया जाता है। ये जो गैर शादीशुदा या कुंवारी लड़कियां होती हैं ये वो मनाती हैं। यानी जब तुम बड़े शौक से राधे फेस्टिवल मनाती थी और तवी में जाती थी, तवी दरिया का नाम है जो जम्मू में बहता है, और वहाँ पर जो उनकी रस्में वगैरह होती हैं तो वो राधे सीडलिंग्स जो थी उसमें तुम बहाती थी दरिया में, और नवरात्रों के दौरान तुम उस दरिया में नहाती थी और हॉप्सकॉच और पेबल्स खेलती थी। पेबल्स होता है जिसे छोटे छोटे कंकर होते हैं, जिस तरह हमारी वो एक खेल है जिसे गीटे बोलते हैं। I will bring for you everything colors of Radhe, colors for Radhe, tinsel for your dupatta, colorful pebbles from across the Tavi, become that girl, mother, just for a day. यानी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लाऊंगा। वो राधे फेस्टिवल में इस्तेमाल होने वाले कलर्स, रंग, मुख्तलिफ रंग,
और तुम्हारे दुपट्टे के लिए वो बारीक धागे जिसे वो दुपट्टे के कोनों पर वो मतलब कशीदाकारी करते हैं, और वो रंगीन कंकर छोटे छोटे मैं तवी के दोनों किनारों से ढूंढ ढूंढ कर लाऊंगा। तुम सिर्फ एक दिन के लिए वो लड़की बन जाओ मेरी माँ, सिर्फ एक दिन के लिए वो लड़की बन जाओ। ये एक्चुअली इस पोएम में जो पोइट है वो अपनी माँ की जो एहसानात हैं वो उनका इजहार कर रहा है कि उसकी माँ ने उसे पालने पोसने में और उसे बड़ा करने में अपनी पूरी जवानी जो है वो उस पर कुर्बान कर दी है, और किस तरह एक एक मतलब लम्हा उसने गिना है कि जिसकी वजह से उसकी माँ पर बुढ़ापे के आसार आना शुरू हुए हैं और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हैं। यह अपने माँ को उसके एहसानात याद दिला रहा है। तो ये पोएम जो थी, ये जिस पोइट ने लिखी है उसका नाम है अरविंद। एक्चुअली ये पोएम डोगरी ज़बान में लिखी गई थी, इसकी ट्रांसलेशन की गई है इंग्लिश में शिवनाथ ने। दूसरा एक पोइट है उसका नाम है शिवनाथ, उसने इसको डोगरी से ट्रांसलेट किया है। तो कल हम इसमें देखेंगे कुछ लैंग्वेज वर्क वगैरह, एंड दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।